इसलिए आए अंग्रेजी बोलने वालों, आए बाइबिल के ऊपर में 10-15 पीएचडी डिग्री लेने वालों, आए बाइबिल के सुनने और सुनाने वालों, आए बाइबिल के ऊपर में बहस करने वाले महाज्ञानियों, कान खोल के सुनो। बाइबिल का परमेश्वर कहता है दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझ पाएगा दानियेल की किताब में, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। इस किताब के अंदर में लिखी गई बात बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य में 5वें अध्याय में पिता के हाथ में रखी किताब में जो कुछ भी लिखा है, जो खोलने के उसके ऊपर में डली 7 मोहरों के खोलने के बाद समझ में आएगी, ये समझ बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। जी हां, और यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो अगले एपिसोड में हाथी समान कान लेके आइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों तरफ लिखी किताबों को जो 7 मोहर से मोहर की गई है, इन किताबों के अंदर आखिर क्या है जो बुद्धिमानों को समझ में आएगा, मूर्खों को नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि बुद्धिमान निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता पर ध्यान देंगे, और जो निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता को बाईपास कर देगा उसका नाम बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा, मतलब मूर्खों की लिस्ट में रहेगा। एक बात हम बताएं, मूर्खों की लिस्ट पर नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम ऑलरेडी मूर्खों की लिस्ट में लिखा हुआ, क्योंकि हम पैदा ही मूर्खों की लिस्टों पर अपना नाम लिखवा के पैदा किए थे, क्योंकि हमको प्रभु की निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता समझ में नहीं आई, इसलिए हम मूर्खों की लिस्ट में पैदा हुए थे। अब एक काम करना है कि मूर्खों की लिस्ट से अपना नाम यदि कटवा के बुद्धिमानों की लिस्ट पर लिखना है तो इस किताब पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो शायद ये किताब जिसमें 7 मोहर लगी गई है, ये आपके नाम को मूर्खों की लिस्ट से काट करके बुद्धिमानों की लिस्ट पर लिख देने के लिए मदद करेगी। वंडरफुल होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इसलिए आए अंग्रेजी बोलने वालों, आए बाइबिल के ऊपर में 10-15 पीएचडी डिग्री लेने वालों, आए बाइबिल के सुनने और सुनाने वालों, आए बाइबिल के ऊपर में बहस करने वाले महाज्ञानियों, कान खोल के सुनो। जिस दिन तुम्हें यह किताब जिसमें 7 मोहर हैं, जो निर्मलता और उज्ज्वलता और स्वच्छता के लिए लिखी गई है, समझ में आ जाएगी ना, तो वो मूर्ख भी होगा जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसने जिंदगी भर बाइबिल नहीं पढ़ा और यह किताब समझ गया, तो उसका नाम भी मूर्खों की लिस्ट से काट करके बुद्धिमानों की लिस्ट पर रख दिया जाएगा, क्योंकि किताब का कॉन्सेप्ट निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता है। इसलिए अब हम परमेश्वर के सामने अपनी होशियारी को कचरे के डब्बे में डाल दें, अपने ज्ञान और अपने उम्र के तकाजे अंदाज को माटी पर डाल दें। अब धर्मियों और ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। आप बाइबल में कितने बड़े उस्ताद हैं, आपने कितनी आत्माएं बचाई, कितना बपतिस्मा दिया, उसका जमाना गया। खुदा ने ए से लेकर के जेड तक लोगों को 2 महीने में पैदल यात्रा पर लाके खड़ा कर दिया है। ये बड़े बड़े महारथी धरती के अंदर में उस्तादी दिखाने वाले आत्मिक दुनिया के अंदर में आज जमीन में पैदल चलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब गॉड इज इन ऑपरेशन। परमेश्वर उस किताब को खोलना चाहता है जिससे कि हर एक मूर्ख को एक बार बुद्धिमान बनने का अवसर मिल जाए। और बुद्धिमान कौन है परमेश्वर की दृष्टि में, वह तो वचन आगे बताएगा। मेरे प्रियो, इस मोहर के पीछे अच्छा संदेश नहीं है, परंतु क्या करें, ये परमेश्वर की मजबूरी है। और यदि हम सच में बुद्धिमान होते तो कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले हम उठा लिए गए होते। परंतु यहां जो लोग हैं, चाहे वह मिस्री हों, चाहे वह असुरी हों, चाहे वह इजरायली हों,
वे सब लोग कहीं ना कहीं जो दूसरे आगमन में उठाए जाने में रह गए, उन तमाम लोगों को बुद्धिमानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो वे यीशु के संग उठा लिए गए होते। मेरे प्रियो, तो बाकी धरती पर रहे लोग ये न समझ बैठना कि अभी तो यीशु मसीह आया नहीं है और अपना नंबर लग जाएगा। ऐसा मत समझ बैठना। वहां भी अगले अर्थात 6वें अध्याय के बाद मोहरों के खोले जाने से जो कुछ भी घटनाएं उन मूर्ख लोगों के साथ घटने वाली है जो यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए, उन लोगों की सलाहें अभी भी यीशु के आने के पहले हर एक लोगों को बुद्धिमान बनने में मदद करने के लिए लिखी गई हैं। अब यह मत समझ बैठना कि 5वें अध्याय के बाद की कहानी जब यीशु के आने के बाद लागू होगी, तो जब हम उठा लिए जाएंगे तो यीशु के बाद होने वाली घटनाओं पर माथा खपाकर अपना समय क्यों बर्बाद करें। वो तो उठाए जाने के बाद पापी लोग रह जाएंगे, उनके जीवन पर लागू होगी। हे प्रभु, हमको तो पूरी खातिरी और भरोसा है कि आप तो हमको आएंगे और लेकर के चले जाएंगे। ऐसा मानने वालों को थोड़ा सेला लगा के रुकना चाहिए कि रिजर्वेशन हुआ है भी कि नहीं। इसलिए आप जो नए नियम की कलीसिया में हैं और रेप्चरेशन के पहले अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के पहले अभी भी धरती पर हैं, तो ये समझ करके कि 5वां अध्याय और 6वां अध्याय मुझ पर लागू नहीं होगा बोलकर के इस पर चिंतन मनन करने के लिए विराम दे देने की मूर्खता ना करें, वरन इसको समझ लें। जो आपको रेप्चरेशन के पहले कलीसिया के उठाए जाने के पहले सांकेतिक रूप में आपको तैयारी में मदद देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशित वाक्य को समझ में नहीं आता बोल के सिर से खारिज करने के द्वारा जो चांस बचने का था वो भी खो दें। आप नहीं समझ में आया तो उसको उठा के रद्दी की किताब में ना डाल दें, वरन परमेश्वर के चरणों में ठहरें कि ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि इसके पीछे वार्निंग, इसके पीछे चेतावनी, इसके पीछे मूर्खों को बुद्धिमान बनाने की जो प्रक्रिया छुपी हुई है, यीशु के आने के पहले हमारे जीवन में भी लागू होगी। मेरे प्रियो, इसलिए इस किताब को प्रारंभ में ही यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये बात कह रखी थी, जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 3 पद में, धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है और जो उसको सुनते हैं और इसकी लिखी हुई बात को मानते हैं। इसका मतलब है जो इसको ना पढ़े, समझ में आवे और ना आवे ये प्रॉब्लम नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा वह धन्यता की संपत्ति खो दिया। जिसने नहीं सुना और कान बंद कर लिए और ढक्कन लगा लिया, आपने धन्यता की संपत्ति खो दी। और जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने भी धन्यता खो दिया। इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं बनना चाहते हैं, मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। Those who are bypassing the book of Revelation, they are fool like anything on the face of this earth. और कोई चारा नहीं है, ऐसी कुछ अनुवाद है इसके अंदर। धन्य है वह व्यक्ति जो इस किताब को समझने की कोशिश करता है। ना समझे, सहारा लीजिए भक्तों का, पढ़िए इसको। आपके शुतुरमुर्ग के समान प्रकाशित वाक्य के भय से रेत में सिर झुका घुसा देने से बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा नहीं जा सकता है। ये लॉकडाउन, ये जो कुछ भी आज विराम प्रभु दे रहे हैं, वो सुसमाचार की किताब पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं।
सुसमाचार की किताब के पढ़ने और प्रचार करने का वक्त खत्म हो गया। मारा गया गाड़ा गया की कहानी, इस पर विराम दे दीजिएगा। स्वर्गलोक से लेकर अधलोक तक सबको मालूम है कोई था, मारा गया गाड़ा गया जी उठा। अब करना क्या है, इसका जमाना आ गया है। टाइम इज ओवर टू प्रीच द गॉस्पेल फॉर गॉस्पेल। This is the time to try to understand what the revelation says in this end time. Stop it. मेमने वाले यीशु का वक्त खत्म हो गया। यहूदा के सिंह वाले यीशु का समय आ गया। अब ये लॉलीपॉप बांटना और खाना बंद कर दीजिए आप। वो तुमको प्यार करता है कि जमाना गया। वो मारा गया गाड़ा गया का जमाना गया, वो जी उठा का जमाना गया, वो आने वाला है इसका जमाना है। अज्ञानता से बाहर आ जाए और इस किताब को जो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में यीशु ने अपने हाथ में ले लिया है, संपूर्ण रचनाएं जो उसकी इबादत कर रही हैं इस किताब के मामले में, आप भी उसमें एक सदस्य हो जाएं, जिससे कि पिता के हाथ से ली गई किताब जिसमें 7 मोहर हैं, उसके मेमने के द्वारा उस किताब के लिए जाने के वक्त जो संपूर्ण सृष्टि चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, मुख के बल गिर करके उसको धन्यवाद कर रहे, उसमें आपका भी नाम आ जाए। मूर्खता न करें, वरन इस किताब के रहस्य को अगले एपिसोड में समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको बुद्धिमानों की लिस्ट पर लाने में मदद करेगी। तीखे वचनों के लिए क्षमा चाहते हैं, पर यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि दया वाला यीशु, वकालत करने वाला यीशु अब न्याय के सिंहासन पर बैठ गया है। नहीं तो करोड़ों लोग कोरोना वायरस को भगाने के लिए दुआ कर रहे थे और कर रहे हैं। भाग जाना चाहिए, परंतु और आते चला जा रहा है। इसका मतलब पावरलेस प्रेयर है आजकल हमारी। टाइम इज ओवर।